अरे शालीन मैम, अब मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो दिवाली, उसमें मेरी शादी आ गई, इतनी थकान होती है ना मैम, मैं आपको अब क्या ही बोलूँ। ऊपर से स्कूल वालों ने भी मेरा एक ही क्लास में 3 लेक्चर कंटिन्यू लगा के रखा है, मालूम आपको। क्या बोल सकते, शादी की थकान हो या कुछ भी, अब क्या ही बोल सकते। सही बात है ना शालीन मैम। आपको मालूम है जब आपकी नई नई शादी हुई थी तब हम सब आपकी कितनी टांग खिंचाई करते थे। ओहो, अब तो नई नई शादी हो गई है, अब तो चांदनी ही चांदनी है। काहे की चांदनी, अब मुझे पता चला। बस वो 2 ही दिन की चांदनी होती है, फिर वही घिसी पिटी जिंदगी खिसो बस। चल झूठा। मैं आपको सच बोलूँ, 2 दिन तो मुझे मेरे हस्बैंड को समझने में ही लग गए कि ये इधर उधर इतने सामान क्यों फेंक रहे हैं। फिर पता चला भाई इनको भी बेबी ट्रीटमेंट ही चाहिए बस। अब स्कूल में कम ट्रीटमेंट करते थे बच्चों को, जो अब घर पे भी ट्रीटमेंट दे हस्बैंड को। लो भाई, हो गए हमारी जिंदगी के फजीते। सही बात है या नहीं? अरे नहीं नहीं विकी सर, आप रहने दें। मैंने आपको स्पेशली कॉल करके भी बोला था और मम्मा के हाथ से घर पे कार्ड भी भिजवाया था कि सर आपने आना ही आना है मेरी शादी में, लेकिन आप आए। आपने तो मुझे कॉल पे क्या कहा था कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा, बच्चों को लेकर आऊंगा। अब ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि एक दिन आप निकाल भी नहीं सकते थे हमारे लिए? ऐसे थोड़ी ना होता है सर। वैसे शर्ली मैम, आपकी क्लास के बच्चे ना बड़े ही बदमाश हैं। हाँ, आज सुबह में मैं लेक्चर लेने गई थी ना आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास के बच्चे मुझे कह रहे थे मैम आप में तो अलग ही ब्लश दिख रहा है, आप तो बहुत क्यूट दिख रही हो, स्वीट सी दिख रही हो, और हमारे जीजू का नाम क्या है, आप हनीमून पे नहीं गई? आप कितने दिन के लिए मैम लीव लेने वाली हो हनीमून के लिए? बोलो भाई, ये भी कोई बात हुई बच्चों की बोलने वाली। अरे शर्लिन मैम, आज तो आपका टिफिन बॉक्स पूरे स्टाफ रूम में महक रहा है। वैसे आपने लाया क्या है, जरा बताया तो। ओ राजमा चावल, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है राजमा चावल। वो तो अरे मैंने फर्स्ट डे बनाया था राजमा चावल, उन्होंने तो उंगली चाट चाट के खाई। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। हेलो, हाँ आपने वो काला धागा पहना तो है ना? हाँ, मम्मा ने हमारी सेफ्टी के लिए बनाया था ताकि कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र ना लग जाए। हाँ कनिका बेटा, सारी बातें क्या सुनकर ही जाऊंगी? वो कॉपीज उठा और जाके क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या बात है? हाँ मैम, वो फोटोग्राफर ना मेरे हस्बैंड को बोल रहा था कि 2 से 3 दिन में वो ना एल्बम दे देगा, लेकिन उसने ना कुछ फोटोज हमारे फ़ोन में सेंड करके रखी। रुकी आपको मैं बताती हूँ, उसमें आप भी है मालूम मैम। एक सेकेंड। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन मेरे हस्बैंड के इतने रिश्तेदार हैं ना और इतने बेशर्म है ना मैम, हर दूसरे दिन आके घर में पड़े रहते मालूम। अब क्या ही बोल सकते, अब खुद होकर बोल भी तो नहीं सकते ना कि चली जाए। सही बात है या नहीं? कल मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चलो मैं आज आपका मूड अच्छा कर देती हूँ तुम्हें। मैंने फट से अपनी स्कूल की बुक्स निकाली और मैंने बोला चलो ज़रा सी मेरी हेल्प कर दो बुक्स चेक करने में। उनका मुंह तो देखने लगा। नहीं, मेरी सास वैसे तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। आपको मालूम उस दिन क्या हुआ? अब मैं नई नई दुल्हन बनी हूँ, सही बात है ना। अब मुँह से एक बार हो जाता है, मैंने 2 से 3 बार उनका आंटी कह दिया तो कहने लगी तुम मुझे माँ नहीं समझती हो, तुम मुझे अपनी मॉम नहीं समझती हो, तुम मुझे आंटी करके क्यों बोल रही हो? ले मुँह फुला के बैठ गए। मैंने बोला ये क्या बात हुई भाई, मैं नई नई दुल्हन बनी हूँ, मुझे आदत नहीं है आपको मम्मा कहने की, तो उसमें क्या बात है? ओके, आप मुझे पिक करने आएंगे? ओके ठीक है चलेगा, मैं निकलने से पहले ना आपको 10 मिनट पहले मैसेज कर दूँगी। ठीक है।